नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर हम ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। ड्रग को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रूड ड्रग, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रूड ड्रग मतलब क्या होता है। तो क्रूड ड्रग मतलब क्या होता है। क्रूड ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल सोर्सेज एंड दे आर used as such as they are present in nature without any processing except drying and size reduction। तो क्रूड ड्रग्स या ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं। कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? नेचुरल सोर्सेज से। इनको नेचुरल सोर्सेज से लिया जाता है, जैसे कि प्लांट हो गया, प्लांट से क्रूड ड्रग्स को लिया जाता है, एनिमल से लिया जाता है, मिनरल सोर्सेज से लिया जाता है और उनको यूज़ किया जाता है जैसे कि वो नेचुरली प्रेजेंट है हमारे नेचर में विदाउट एनी प्रोसेसिंग। कोई भी वहाँ पर प्रोसेसिंग नहीं की जाती, ना उनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ना एक्सट्रैक्शन, ऐसी कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं की जाती एक्सेप्ट ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन। ड्राइंग की जाती है और साइज रिडक्शन किया जाता है। तो ड्राइंग भी किस तरीके से करते हैं? जो नेचुरल सनलाइट होता है उसी में उस ड्रग को रख देते हैं, तो वहाँ पर वो कोई प्रोसेस नहीं हुई, वो कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं हुई, वो भी एक तरीके की नेचुरल प्रोसेस है। वो नेचुरली ड्राई होते हैं और उनका साइज रिडक्शन भी नेचुरली किया जाता है, मतलब कोई प्रोसेसिंग करके नहीं किया जाता। तो इस तरीके से जो ड्रग्स होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से लिए जाते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्सेज से, और उनमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती, ऐसे जो ड्रग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग हम सिंपल बोल सकते हैं, ये प्योर फॉर्म में ड्रग होते हैं, ये प्योर ड्रग्स होते हैं। तो क्रूड ड्रग्स मतलब ये प्योर ड्रग्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? क्रूड ड्रग सोर्सेज एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमें क्रूड ड्रग से कुछ सोर्सेज दिए गए हैं और उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिससे आप समझ पाओगे कि क्रूड ड्रग्स किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला है वेजिटेबल सोर्स। तो वेजिटेबल सोर्स मतलब यही है प्लांट सोर्स। जो हमने प्लांट सोर्स देखा, जो एक नेचुरल सोर्स होता है हमारा, तो वेजिटेबल सोर्स से हमें जो ड्रग्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि क्लोव हो गया, फनेल हो गया, कोरिएंडर हो गया। तो ये ड्रग्स है। कोरिएंडर जो धनिया होता है, फनेल सोप हम जिसको बोलते हैं, क्लोव लौंग जिसको हम बोलते हैं, ये ड्रग्स होते हैं, ये क्रूड ड्रग्स है और ये हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं। वेजिटेबल सोर्स जिसको हम बोलते हैं, प्लांट सोर्स को ही वेजिटेबल सोर्स कहा जाता है। तो ये जो हमारे ड्रग है ये हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। देन नेक्स्ट है एनिमल सोर्स। अब एनिमल सोर्स से हमें कौन से ड्रग, किस तरीके के ड्रग मिलते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हनी हो गया। हनी ये एक तरीके का ड्रग है। हमारे बहुत सारे ऐसे कंडीशन जैसे कि कफ हो गया उसमें भी यूज़ किया जाता है। तो हनी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग है। बीज वैक्स ये भी एक तरीके का, ये भी एज अ ड्रग करके यूज़ किया जाता है। तो ये हमें नेचुरल एनिमल सोर्स से मिलता है। ये भी ड्रग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और ये प्योर फॉर्म में होते हैं। तो ये हनी, बीज वैक्स, कोरिएंडर ये प्योर फॉर्म में ये क्रूड ड्रग हो गए आपके। देन नेक्स्ट है मिनरल सोर्सेज। अब मिनरल सोर्सेज से हमें क्या मिलता है? एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि टाल्क हो गया, बेंटोनाइट हो गया। तो ये हो गए हमारे मिनरल सोर्सेज। तो इस तरीके से ये कुछ क्रूड ड्रग्स के एग्जाम्पल हो गए। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्रूड ड्रग्स मतलब कौन सा ड्रग। जैसे कि डायरेक्टली हमने क्लोव ले लिया, तो क्लोव हम डायरेक्टली खा सकते हैं। हनी ले लिया, हनी हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है, उसको हम डायरेक्ट नेचुरल सोर्स से लेके एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। तो हनी हो गया, तो ये नेचुरल सोर्स से मिले हुए ड्रग्स होते हैं और ये क्रूड फॉर्म में होते हैं, ये प्योर फॉर्म में होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो यहाँ पर हम देखेंगे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्लास है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और सेलुलर ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को ही सेलुलर ड्रग कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब क्या होते हैं वो देख लेते हैं। दीज आर द ड्रग्स विच कंसिस्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि किससे बने हुए होते हैं? प्लांट का कोई भी पार्ट, मतलब प्लांट में जैसे पार्ट होते हैं, लीव्स हो गया प्लांट का,
प्लांट का स्टेम हो गया, प्लांट के फ्रूट हो गए, तो ये क्या होगी, ये प्लांट के पार्ट्स होते हैं। तो अगर ऐसे पार्ट से कोई ड्रग बना हुआ है तो वो हो गया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है वो हमें सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है। डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं ये हम डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं। अगर प्लांट का फ्रूट हो गया तो फ्रूट हम कहाँ से लेंगे, डायरेक्टली प्लांट से लेंगे। लीव्स हो गया तो लीव्स भी हम डायरेक्टली प्लांट से लेंगे। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के। एग्जाम्पल्स है लीफ, रूट, बार्क। तो लीफ हो गया, रूट हो गया, बार्क हो गया, फ्रूट हो गया, स्टेम्स हो गए। तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे लीफ में अगर हम देखें तो जो वसाका है, वसाका के लीव्स यूज किए जाते हैं। रूट्स हो गया, देन बार्क हो गई, अर्जुना की बार्क यूज की जाती है। तो ये सारे क्या है, ये जो हमें प्लांट के पार्ट से मिलते हैं ये होते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग या फिर सेलुलर ड्रग। देन नेक्स्ट क्लास है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग और असेलुलर ड्रग। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो हमारा सेकंड क्लास है वो है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, या फिर हम उसको एसेलुलर ड्रग भी बोलते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब क्या होता है, दीज आर द ड्रग्स विच डज नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनमें प्लांट का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं होता है। प्लांट के पार्ट इस ड्रग में इंक्लूड नहीं होते। कोई भी क्रूड ड्रग है जिसमें प्लांट का पार्ट इंक्लूड है तो वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया। अगर प्लांट का पार्ट इंक्लूड नहीं है तो वो हो गया अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑब्टेन इन सॉलिड एंड सेमी सॉलिड फॉर्म, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में भी ऑब्टेन होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हमें मिलते हैं, या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हमें मिलते हैं। ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं ये हमें प्यूरिफिकेशन या फिर एक्सट्रैक्शन जैसी प्रोसेस से हमें मिलते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे फ्रूट जूस हो गया, तो हमने पहले फ्रूट ले लिया, फ्रूट क्या है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, देन उसका हमने जूस बना लिया, वो हो गया अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑयल्स हो गया तो जैसे पीनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, तो ऐसे ऑयल हम उसमें प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्शन जैसे प्रोसेस करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो ड्रग हमें मिलता है। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है। तो इस तरीके से ये दो क्लासेस होते हैं ड्रग्स के, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इस तरीके से जनरली जो है इस तरीके से ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट है इन फार्माकोग्नसी क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो फार्माकोग्नसी में क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। जो हमने पहले जो क्लासिफिकेशन देखा वो जनरली ड्रग्स का क्लासिफिकेशन उस तरीके से किया जाता है, वो जनरल क्लासिफिकेशन हुआ। पर फार्माकोग्नसी में स्पेशल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो वो किस तरीके से किया जाता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ क्लासेस दिए गए हैं, उस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है फार्माकोग्नसी को। तो उन क्लासेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, third one is the morphological classification, fourth one is the pharmacological classification, fifth one is the chemical classification and sixth one is the chemotaxonomical classification। अब अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। अल्फ़ाबेटिकल मतलब अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, ABCD इस तरीके के फॉर्म में इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो समझ लेते हैं, जान लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है। क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल नेम ऑफ क्रूड ड्रग। तो जैसे कि हमने अभी बोला नाम के हिसाब से ही है, जो क्रूड ड्रग्स होते हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं किसके बेसिस पे, अल्फ़ाबेटिकल नेम के बेसिस पे। जैसे क्रूड ड्रग्स हैं उनके अल्फ़ाबेटिकल नेम के बेसिस पे, जैसे ABCDEFG इसी सीक्वेंस में जो है इनको क्लासिफाई किया जाता है। ए से आने वाले जो ड्रग है, ऐसे ड्रग जिनके स्टार्टिंग में ए है, ए से जिनकी स्टार्टिंग होती है, ऐसे ड्रग ए की रो में आएंगे।
ए की लाइन में आएंगे, देन बी वाले आएंगे, देन सी वाले आएंगे। तो इस तरीके से क्रूड ड्रग्स को क्लासिफिकेशन किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। दिस अरेंजमेंट इज एम्प्लॉयड फॉर डिक्शनरीज, फार्माकोपोइया एक्सेट्रा। तो ये जो अरेंजमेंट है ये ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ की जाती है? डिक्शनरी में यूज़ की जाती है, फार्माकोपोइयाज में यूज़ किया जाता है, ताकि हम आसानी से उस ड्रग के बारे में पढ़ सकें, आसानी से हमें वो ड्रग मिल जाए। इसलिए इस तरीके की अरेंजमेंट जो है वो डिक्शनरीज में, फार्माकोपोइयाज में दी जाती है। देन नेक्स्ट है, इट इज़ सुटेबल फॉर क्विक रेफरेंस। क्विक रेफरेंस के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। जैसे हमें किसी भी ड्रग का नाम पता है, जैसे अर्जुना हो गया, तो हम ए वाली रो में ही देखेंगे, ए वाली लाइन में ही देखेंगे अर्जुना के बारे में। बी से कोई ड्रग आ गया तो हम बी वाली लाइन में देखें, सी से किसी ड्रग का नाम है तो हम सी वाली लाइन में देखेंगे। तो इस तरीके से हमें जो ड्रग्स है वो जल्दी मिल जाएगा और उसके बारे में हम पढ़ पाएंगे। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज़ फाउंड इन फॉलोइंग। तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें दिया गया है, तो देखते हैं। सबसे पहला है इंडियन फार्माकोपोइया। जो हमारी इंडियन फार्माकोपोइया है, जो ऑफिशियल बुक है हमारी, वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्रूड ड्रग्स जो है वो अरेंज किए गए हैं। क्रूड ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। देन नेक्स्ट है ब्रिटिश फार्माकोपोइया। ब्रिटिश फार्माकोपोइया में भी ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है। नेशनल फॉर्मूलरी को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इन सारी बुक्स में जो है हमें अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मेरिट्स, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है। इफ़ वी नो द नेम ऑफ ड्रग वी कैन स्टडी इट प्रॉपरली। अगर हमें किसी भी ड्रग का नाम पता है तो हम उसको प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे। जैसे कि अर्जुना हो गया, फिर डिजिटैलिस हो गया, या फिर ऐसे कोई भी ड्रग का हमें नाम पता है तो हम जल्दी से उसे ढूंढ पाएंगे और उसकी स्टडी प्रॉपरली कर पाएंगे। अगर जो ड्रग्स है वो हमें प्रॉपरली अरेंजमेंट में नहीं दिए होंगे और हमें उस ड्रग के बारे में पढ़ना है, हमें उसका नाम भी पता है, पर हमें ढूंढने में ही 1 घंटा लग जाएगा वहाँ पर कि वो ड्रग कहाँ पर है करके। तो ये एक मेरिट होता है, ये एक एडवांटेज होता है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट का। अब इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इट डजेंट गिव आइडिया वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, ये हमें नहीं बताता कि जो ड्रग है वो ऑर्गेनाइज है कि नहीं है। मतलब वो हमें प्लांट पार्ट से मिलता है या फिर प्लांट पार्ट से मिला हुआ नहीं है, इसके बारे में ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन हमें नहीं बताता। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस हो गया। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने अभी देखा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो कि हमारा सबसे पहला क्लास था। अब सेकंड है टैक्सोनॉमिकल या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। These drugs are classified according to the plant or animal from which they are obtained in phylum, species, genus, family and order etc. अब यहाँ पर जो ड्रग्स है वो किस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं। जो प्लांट या फिर जो भी एनिमल है वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, किस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, किस जीनस से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें देखकर जो ड्रग्स है उनका क्लासिफिकेशन, उनकी अरेंजमेंट की जाती है टैक्सोनॉमिकल या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मतलब यहाँ पर फाइलम, स्पीसीज, जीनस, फैमिली ये सारी चीज़ें देखी जाती है, उस हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल रिलेशनशिप अमॉन्ग प्लांट्स। तो ये मेथड किस पे बेस्ड होती है, जो नेचुरल रिलेशनशिप होती है प्लांट्स के बीच में। मतलब कोई प्लांट अगर सेम फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके बारे में उसका रिलेशन हमें पता चलता है कि ये 2 प्लांट एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका स्पीसीज सेम है, तो उस हिसाब से हमें पता चलता है। तो ये नेचुरल रिलेशन के बेस्ड पे जो है ये क्लासिफिकेशन, ये मेथड जो है ये दी गई है।
देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मेरिट्स। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या होते हैं। दिस क्लासिफिकेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीसीज एंड फैमिली ऑफ ड्रग। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, अगर हम टैक्सोनॉमिकल या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हमें बहुत सारे ड्रग, उनकी फैमिलीज क्या है, उनकी स्पीसीज क्या है, ये सारी चीज़ें पता चलते हैं, उनका नेचुरल रिलेशनशिप पता चलता है। तो ये इसका एडवांटेजेस हो गया। डिसएडवांटेज अगर हम देखें, दिस क्लासिफिकेशन फेल्स टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ क्रूड ड्रग। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये ड्रग जो है वो ऑर्गेनाइज है कि नहीं है, ये क्लासिफाई करने में, ये रिकॉग्नाइज करने में फेल है। मतलब इस क्लासिफिकेशन से हम ये नहीं जान सकते कि ये स्पेसिफिक ड्रग है, ये ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल्सो फेल टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये हमें केमिकल नेचर, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, जो भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है किसी भी प्लांट में, उसका जो केमिकल नेचर है उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। साथ में थेराप्यूटिक यूज़ क्या है किसी भी ड्रग का, उसके रिलेटेड भी ये क्लासिफिकेशन हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हो गए टैक्सोनॉमिकल या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। देन नेक्स्ट है थर्ड क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। इन दिस मेथड क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो इस मेथड में जो क्रूड ड्रग्स होते हैं, जो भी ड्रग्स होते हैं, वो क्लासिफाई किए जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जिसको हम बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स अगर हम बोले तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे कोई भी ड्रग है, उसका लीफ हो गया, उसकी बार्क हो गई, उसके स्टेम हो गए, तो ये क्या हो गया, ये उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हो गए, उसके ऑर्डर हो गया, उसका शेप हो गया, ये सारे जो है ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, प्लांट के पार्ट्स भी हम इनको बोल सकते हैं। प्लांट के पार्ट्स जो एक्सटर्नली हम उनको देख सकते हैं, वो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। द प्लांट पार्ट्स आर वेरीज फ्रॉम ईच अदर। तो जो प्लांट पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे रूट्स हो गया, तो रूट्स रवोल्फिया हो गया, रवोल्फिया के रूट्स एज अ ड्रग करके यूज़ किए जाते हैं। स्टेम अगर हम देखें तो इफेड्रा हो गया, इफेड्रा का स्टेम यूज़ किया जाता है। राइजोम देखें तो जिंजर, ये एक टाइप का राइजोम हो गया। बार्क देखें तो सिनेमॉन की जो बार्क है वो यूज़ की जाती है। लीफ देखें तो धतूरा, धतूरा का लीफ यूज़ किया जाता है। फ्लावर बर्ड, क्लोव ये एक तरीके का फ्लावर बर्ड है। तो ये जो इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो पार्ट्स है, प्लांट के जो पार्ट्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं उनको देख के इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बनाया गया है। तो इसके यहाँ पर हम मेरिट्स देखते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला है इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। जिनके लीफ यूज़ किए जाते हैं वो अलग कैटेगरी में रहते हैं, जिसके रूट्स यूज़ किए जाते हैं वो एक कैटेगरी में रहते हैं, जिसके फ्रूट्स यूज़ किए जाते हैं वो एक कैटेगरी में रहते हैं। तो इस तरीके से उनको क्लासीफाई किया जाता है। सेकेंड एडवांटेज है ड्रग कैन बी स्टडीड प्रॉपरली। ड्रग की स्टडी हम यहाँ पर प्रॉपरली कर सकते हैं। थर्ड मेरिट है इट गिव्स आइडिया अबाउट सोर्स ऑफ द ड्रग। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें ड्रग सोर्स कौन सा है इसके रिलेटेड आइडिया देता है। देन फोर्थ है इट गिव्स आइडिया वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें आइडिया देता है कि जो ड्रग है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है कि नहीं है। तो ये सारे मेरिट्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अगर हम इसके डीमेरिट देखें, इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो क्या है। ड्यूरिंग कलेक्शन, ड्राइंग एंड पैकेजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ ड्रग चेंजेस दे आर डिफ़िकल्ट टू स्टडी। तो अगर हम प्रैक्टिकल पर्पस में देखें तो प्रैक्टिकली जब हम उसको कलेक्ट करते हैं, उनको ड्राई करते हैं, उनको पैक करते हैं, तो जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसकी वजह से उनको स्टडी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे अगर
हम लीफ लेते हैं किसी भी ड्रग का, तो वो ड्राई होने के बाद उसका शेप भी चेंज हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे वो अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हम उसके रिलेटेड स्टडी नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इस तरीके से ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।